चलिए आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर करें यहाँ पर। अच्छा देखिए यहाँ पर है इसमें पहला क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज जॉइंटली इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी जो जॉइंटली इलेक्ट हो रही है बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से मेंबर जो हैं वो इलेक्ट करे जा रहे हैं इस पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों हाउसेस के मेंबर इलेक्ट होते हैं। कौन सी कमेटी रहती है, वो किस में होते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती है, या फिर कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस होती है। तो इसमें जो आंसर है ना वो है इसमें कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग्स का मतलब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट कंपनीज जो है ना उनको देखने के लिए, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज की परफॉर्मेंस हो गई, उनकी मैनेजमेंट हो गई, उस सारे एटसेट्रा जो भी है उसको देखने के लिए जो है ना ये कमेटी बनाई जाती है। कौन सी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसमें 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से इलेक्ट होते हैं और 7 जो है वो किससे होते हैं, राज्यसभा से। टोटल जो है वो 22 होते हैं। बाकी इसमें कोई भी मिनिस्टर जो होता है ना वो इसमें उसको इलेक्ट नहीं करा जाता इसमें कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, ठीक है ना, इस कमेटी में। तो इसमें आंसर रहेगा हमारे पास कौन सा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर देयर करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बतानी है इसमें। मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब क्या, तरजीह, या फिर आप रैंक बोल सकते हैं ना। इसमें आप देखिए यहाँ पर जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनमें अगर आप देखेंगे तो जो ज़्यादा पावरफुल कौन रहेगा, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ऐसा करके ये। अच्छा अब देखें जो इनमें रहेगा सबसे ऊपर वो रहेगा कौन सा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो सेकंड है ना। फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बाद आएगा आप देखेंगे तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं ये। तो सेकंड थर्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी आगे आप लगा सकते हैं सेकंड थर्ड। फर्स्ट आप आगे आएगा आपके पास कौन सा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और लास्ट आपके पास रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस जो है वो बनेगी, इसमें रहेगा हमारे पास कौन सा, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। देखिए ये सीधे क्वेश्चन है और देखते हैं अभी क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रही है ना उसके मेंबर कौन कौन रहे, हमें यहाँ पर ये बताना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ये इसमें करेक्ट आंसर बताना है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, KM मुंशी हो गए। तो ये 3 जो हैं ये इससे जुड़े हुए ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसमें जो नहीं जुड़े वो कौन से, JB कृपलानी। तो फोर्थ वाला इसमें कभी कहीं नहीं आ सकता, फोर्थ यहाँ भी है फोर्थ। और आपको पता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों आ रहे, तो उसमें B ऑप्शन करेगा इसका आंसर रहेगा। ये सीधा इसमें है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है इसमें कि कौन सी यहाँ पर करेक्ट है। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर ये सिंपल, अगर आपको ये मालूम है इसके बारे में तो बड़े आसान से आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। पहली स्टेटमेंट आप देखें यहाँ पर क्या, ही शी इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, ये हेड रहता है किसका, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये, है। इससे तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। आगे आप देखें यहाँ पर ही शी होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, ये इसका पीरियड रहता है क्या, या तो ये अपने 5 साल कंप्लीट करेगा या फिर जब तक ये 65 years का ना हो जाए, जो भी मतलब पहले होगा उस हिसाब से अपना ऑफिस को ये उतनी देर तक ये होल्ड कर सकता है। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है? 5 years नहीं होते, बस इतना सिर्फ चेंज हुआ इसमें। 5 years की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, 6 years होना चाहिए था, ठीक है ना। ही या शी होल्ड्स ऑफ फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years, या तो 6 years हो या फिर अप टू द एज ऑफ 65 years। तो जो भी पहले होगा है ना उस हिसाब से जो है ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। बस दूसरी स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गई और वो ये वजह रही इसकी, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट आप देखिए यहाँ इसमें यहाँ से भी गलत हो जाएगी। अब आपको करना है थर्ड चेक, ठीक है। थर्ड क्या है, हिज हर ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो है ना, इसको चलाने के लिए, इसको देखने के लिए जो भी वो काम कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी रहती है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इस फील्ड में उसकी ड्यूटी रहती है कि जो भी इस पर काम हो रहा है ना वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ लॉज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसी के अंडर में हो रहा है, ठीक है ना। मतलब इसको फॉलो करते हुए सारा वो जो है इसमें उसकी ड्यूटी रहती है कि ये सारा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉज ऑफ पार्लियामेंट को फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो इसमें देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो थर्ड करेक्ट है, इसका मतलब सी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप
ये पता चला होगा आपको। चलिए अब इस वीडियो में हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें से जितने भी पेज में से आप देखें सारे क्वेश्चन इस स्लाइड में आपने देखे ना, 5 क्वेश्चन जो बिल्कुल सीधे सीधे थे। और पॉलिटी में आप देखेंगे तो लगभग ये एक ऐसा है जिसमें प्लस स्कोर कर सकता है बंदा, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग कमेटी, क्या यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, LM सिंघवी कमेटी है और संथनम कमेटी है। इनमें आप देखें यहाँ पर क्या करना है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कमेटी इज आर लीड टू पंचायत राज सिस्टम। तो पंचायत राज सिस्टम से इनमें से मतलब कितनी कमेटी जो जुड़ी हुई है, सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। देखिए यहाँ पर पहली कमेटी भी मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, ये सारी जो हैं ये पंचायती राज सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, सोसाइटी। संतम कमेटी जो है ना ये इससे नहीं जुड़ी है, ये किसी जुड़ी हुई है, करप्शन से जुड़ी हुई है और जिसके चलते हुए बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब फोर्थ जो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो ये कमेटी है ना, ये वाली संतम कमेटी, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर सही रहेंगी, वो रहेंगी 3, ओनली 3। तो सी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन के साथ ये हमारे इस वीडियो में हो गए हमारे ये 5 क्वेश्चन जो है ना ये हुए कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट 61st क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए।